अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सबक याद करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाता है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो भूल जाता है। एक कॉमन सा मसला है, इसको डिस्कस करते हैं कि एक याद किया हुआ सबक जब आप पेपर के लिए फाइनलाइज करते हैं तो उसको कैसे तैयार किया जाए और उसको किस अंदाज़ में फ़ाइनल किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस ताकि आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बात हो रही थी कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि जब हम लेसन याद करते हैं बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाता है और जब लिखने की बारी आती है तो वो लेसन हमें भूल जाता है। तो हम इस स्ट्रेटजी को एक नए टीचिंग मेथड से हाईलाइट करते हैं और इस इशू को रिज़ॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, ये जो टीचिंग मेथड है ये आप उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आप फाइनल टच दे रहे होंगे, किसी चैप्टर को आप फाइनल तैयार कर रहे होंगे या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फाइनल कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप इस एक्सपेरिमेंट को आजमाएंगे, इस टीचिंग स्ट्रेटजी को आप यूज़ करेंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसका नाम है माइंड मैप स्ट्रेटजी। क्या होती है, मतलब क्या है इसका? तो माइंड मैप स्ट्रेटजी कहती है कि किसी भी टॉपिक को डायाग्राम से समझने का जो तरीका होता है ना, वो आपका माइंड मैप स्ट्रेटजी होती है। डायाग्राम की मदद से सीखना, डायाग्राम की मदद से इल्म हासिल करना और डायाग्राम की मदद से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर देने का नाम होता है माइंड मैप टीचिंग स्ट्रेटजी। अब ये जो माइंड मैप टीचिंग स्ट्रेटजी है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर आप फिज़िक्स का लेसन तैयार कर रहे हैं। कौन सा लेसन तैयार कर रहे हैं? फिज़िक्स का लेसन तैयार कर रहे हैं। उसमें आपने एक टॉपिक ले लिया ऑप्टिक्स। कौन सा टॉपिक ले लिया? ऑप्टिक्स। अब आपने पहले ये सारा टॉपिक मुकम्मल थारवी तैयार कर लिया, इसको प्रिपेयर कर लिया। जो आपको पहले टीचिंग स्ट्रेटजी बताई गई हैं वो अप्लाई कर लें, उसके मुताबिक आपको ये बड़े अच्छे तरीके से याद हो गया। अब आपने उसको फाइनल टच देना है ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में वो पेस्ट हो जाए और आपको वो भूले ना। इस मेथड से अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में A+ ग्रेड लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बआसानी अच्छे मार्क्स और A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। तो क्या है जी माइंड मैप? आपको कह रहा था, आपने एक टॉपिक तैयार किया जिसका नाम था ऑप्टिक्स। आप मुकम्मल तैयार करने के बाद डायग्राम पे चलते हैं। जब आपको ये मुकम्मल तैयार हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, तो उसके बाद आपने बुक को बंद कर देना है। बुक को बंद करने के बाद आप क्या करेंगे? उस याद किए हुए लेसन को जहन में रिवाइज करने के लिए उसकी डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसका मेन टॉपिक था ऑप्टिक्स। आप क्या करेंगे? पेज के सेंटर पर लिखेंगे ऑप्टिक्स, उसको सर्कल लगा देंगे। ये आप अपनी कॉपी के सेंटर में लिख लेंगे ऑप्टिक्स और उसके बाद क्या करेंगे? उस पर सर्कल लगा देंगे। फिर आप अपने माइंड को रीकैप करेंगे कि मैंने ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था। याद रहे, बुक आपकी बंद है, आप ये सारे डायग्राम ज़ुबानी बनाते जा रहे हैं। आप रीकैप करेंगे कि मैंने ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ा था। आपके जहन में आएगा हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था प्लेन मिरर। आप इधर लिखेंगे, मैं इधर प्लेन मिरर लिख देता हूँ। ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा प्लेन मिरर, जब आप यहाँ पे प्लेन मिरर लिख देंगे फिर आप सोचेंगे प्लेन मिरर के बाद हमने क्या पढ़ा था, तो उसके आगे मज़ीद हमने पढ़ा था, अगर आपको रिमेंबर होगा, आपने क्या पढ़ा था? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब उसका मेन नाम लिख देंगे। एक लिखेंगे आपने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर और दूसरा आपने वहाँ पे पढ़ा था कनकेव मिरर। ये आपका रीकैप हो गया। क्लियर हो गया? मेन टॉपिक आपके पास आ गया ऑप्टिक्स,
उसके बाद उसमें प्लेन मिरर पढ़ा था, उसके बाद आपने कन्वेक्स, उसके बाद आपने कनकेव मिरर। फिर आप सोचेंगे कि मैंने कन्वेक्स भी पढ़ लिया, कनकेव भी पढ़ लिया, इसकी मज़ीद क्या डिटेल पढ़ी है। फिर आपके जहन में आ जाएगा हमने कनकेव के लिए फार्मूला पढ़ा, उसके बाद हमने कन्वेक्स के लिए भी फार्मूला पढ़ा। ये चीज़ें अब आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी हैं। जब भी आप रिवाइज करेंगे, आपने ये डायग्राम बना ली, आपको समझ आ जाएगी। ऑप्टिक्स पढ़ा, प्लेन मिरर पढ़ा, उसके बाद कन्वेक्स मिरर पढ़ा, उसके बाद कनकेव मिरर पढ़ा। फिर आप सोचेंगे और क्या चीज़ पढ़ी यहाँ से। हाँ, यहाँ से हमने मिरर के बारे में पढ़ने के बाद लेंस का पढ़ा। आप एक नई ब्रांच बनाएंगे। ऑप्टिक्स में हमारे पास आ गया लेंस। आपने क्या डायग्राम बना दी, लेंस की। फिर जब आप उसको रिकैप करेंगे, आपके जहन में आएगा कि हमने लेंस की 2 टाइप्स पढ़ी थी। कौन सी 2 टाइप्स पढ़ी थी? कनकेव लेंस पढ़ा था और कन्वेक्स लेंस पढ़ा था। तो आप इधर उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने यहाँ पे पढ़ा था कनकेव लेंस, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस, फिर आप इसको सोचेंगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में क्या पढ़ा था। इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले पे डिस्कस करेंगे कि हमने इसका फार्मूला पढ़ा, लेट से आपने इसका भी फार्मूला पढ़ा। अभी जो आपने कनकेव लेंस लिखा, कन्वेक्स लेंस लिखा, मेन हेडिंग लिखने के बाद आपने इनकी डेफिनेशंस को अपने माइंड में रीकैप कर दिया कि कनकेव लेंस क्या पढ़ा था, वो जो साइडों से बारीक होता है, सेंटर से चौड़ा होता है। और कन्वेक्स क्या पढ़ा, जो साइडों से यानी एज उसके जो हैं वो बारीक होते हैं, एज से मोटा होता है और सेंटर से वो बारीक होता है। आप अपने जहन में ये डेफिनेशन रिवाइज करते जाएंगे, लेकिन डायग्राम में नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप कन्वेक्स लेंस का फार्मूला जहन में रीकैप करेंगे। अगर आपको भूल गया है तो वहाँ पे हाईलाइट जहन में कर लीजिएगा, मुझे कनकेव का फार्मूला भूला हुआ है, ये मैंने डायग्राम के बाद दोबारा याद करना है। फिर आप उसको दोबारा प्रिपेयर करेंगे। ये फार्मूला भी आपने जहन में रीकैप कर लिया, इस हवे कर लिया। उसके बाद मज़ीद देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। हाँ जी, हमने देखा था इससे कौन सा इमेज बनता है, इससे कौन सा इमेज बनता है। लेट्स से क्या इसका जो इमेज है वो आपने इमेज क्वालिटी पढ़ी कि इमेज कैसा बनता है। तो इसका इमेज जो है कन्वेक्स लेंस का आपको पता है रियल बनता है। फिर आपने देखा इसका भी इमेज पढ़ा था, इसका इमेज जो है वो आपको पता है इमेजिनरी बनता है। तो आपने इसकी डायग्राम मुकम्मल कर ली। उसके बाद फिर ये ज़हन में किया कि रियल इमेज कौन सा होता है, कैसे बनता है, आपने पढ़ा है। इमेजिनरी इमेज कौन सा होता है, कैसे बनता है, ये भी आपने ज़बानी याद किया है। तो ये सारी डायग्राम जब आप मुकम्मल एक की बना लेंगे तो आपका ये जो टॉपिक याद किया हुआ है ये आपको अब कभी नहीं भूलने वाला। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी इसकी ये की दोबारा बनाएं, आपके जहन में ये रिवाइज़ होगे, बार बार इसी तरतीब से रिपीट होगा। और आप आसानी के साथ फिर जब इसकी मेन हेडिंग्स कर लेंगे तो आसानी के साथ क्या करेंगे, इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे। जब आप टाइप्स को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका टॉपिक पेपर के लिए फाइनलाइज हो जाएगा, टेस्ट के लिए फाइनलाइज हो जाएगा। तो आप जब घर में किसी भी लेसन की तैयारी करते हैं और ऐसा लेसन जो आप घर में तैयार करके जाते हैं और सुबह स्कूल जाके टेस्ट देने के दौरान आपको भूल जाता है, उसको आप माइंड मैप स्ट्रेटजी के तहत अगर आप याद करते हैं तो आपको ये मेथड से याद किया हुआ लेसन कभी नहीं भूलेगा और आपके जहन में पेस्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप 2 दिन बाद टेस्ट दें या 1 वीक बाद टेस्ट दें, आप एक नज़र देखेंगे और आपको सारे का सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को देखेंगे, इस वीडियो को देख के इस मेथड को अप्लाई करेंगे और अपने रिज़ल्ट का फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपके कमेंट्स को देखते हुए, फीडबैक को देखते हुए मज़ीद इस तरह के आपको ट्रिक्स दिए जाएं, आप एग्ज़ाम में आसानी पास हो सकें। शुक्रिया।